नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 47 है। इसके पहले हमने 46 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले की क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिएगा, क्योंकि गाइस आपके लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं। आपको ये बताना है कि शक्ति को तुरंत प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी किस चीज़ का उपयोग करते हैं। दूध का, विटामिन सी का, सुक्रोज का या फिर नमक का। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सुक्रोज का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पैंगुइन जो एक न उड़ने वाला समुद्री चिड़िया है, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो पैंगुइन है ये कहाँ पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंटार्कटिका क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि नीली क्रांति संबंधित है किससे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला है कि किसे गार्डन सिटी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शिकागो को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिकागो को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सेना कितनी कमानों में विभक्त है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 7 कमानों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिक्टर स्केल से मापा जाता है। बताइए ना है आपको ये वे कि जो रिक्टर स्केल है इससे क्या मापते हैं। बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। भोजन ऊर्जा को या खाद्य ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। हॉर्स जो है गाइज या हॉर्स पावर जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो कैलोरी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए लाला हरदयाल बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि पहला भारतीय बजट जो कि 1952 में प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कारगिल के चर्चा में रहने का कारण क्या है। कारगिल के चर्चा में रहने का कारण बताइए। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पाकिस्तान से अनाधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। ये इसकी वजह से कारगिल जो है चर्चा में रहा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था। देखो गाइस, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाए, इसीलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं आपके क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। 40 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और जल्दी से हम क्लास को ख़त्म कर दें।
पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा सबसे पहले लोकसभा को भंग किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा आपको बताना है कि इसमें बेमेल जोड़ा कौन सा है, बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो झारिया जो है गाइस ये एक खनन है, बिल्कुल सही है। फिर अगला है कि जो कोयडा कनाल है ये एक हिल स्टेशन है, ये भी सही है। गाजियाबाद कोई बंदरगाह नहीं बल्कि गाजियाबाद जो है ये एक प्रकार का शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बीमेल है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि चांदीपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक ऑप्शन आप लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, मिसाइल प्रशिक्षण। तो जो चांदीपुर है ये मिसाइल प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट जो है कहाँ पैदा होता है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक जरूर कर देंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो है गाइस ये भारत में पैदा होता है, सॉरी विश्व में जो सबसे ज़्यादा जूट है भारत में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कालिदास सम्मान। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है, जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चतुर्थ स्तंभ से क्या आशय है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर प्रेस। चतुर्थ स्तंभ से आशय है प्रेस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गैसल में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली थी, जिसकी वजह से जो रेल मंत्री नीतीश कुमार थे गाइस उन्होंने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का निर्णय ले लिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1999 को भारत वर्ष की आबादी अनुमानतः कितनी हो गई, यानी 15 अगस्त 1999 को भारत की आबादी जो है लगभग कितनी हो गई, बताइए इसका सही आंसर। गाइस सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लगभग 100 करोड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए लगभग 100 करोड़ बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कौन से रंग का झंडा दुश्मन द्वारा आत्मसमर्पण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, आप जाकर के इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। और आपकी यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके लिए क्लास गाइज चल रही है, आप उसको भी देखा करें। क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी जो है गाइज पीईटी यानी जो गाइज प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइज कहा जाए तो जो पीईटी है ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो समूह गा की भर्ती है उसके अंतर्गत अगर कोई भी भर्ती आती है समूह गा के अंतर्गत, तो उसके लिए गाइज आपको पीईटी पास होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तभी आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए पीटी को फॉर्म जो है गाइस जिसे फिलअप कीजिएगा और क्लास को डेली देखिए ताकि गाइस आपका जो पीटी है ये क्वालिफाई हो जाए। तो कौन से रंग का झंडा दुश्मन द्वारा समर्पण के समय प्रयोग में लाया जाता है, सफेद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सफेद बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने की वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं संग्राहक वर्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी संग्राहक वर्षा बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि जो है ये किसका संग्रह है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो गीतांजलि नामक पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, वो किसका संग्रह है? कविताओं का, लघु कथाओं का, या उपन्यास का, या फिर नाटकों का? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई गाइस जो गीतांजलि है, ये किसका संग्रह है आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कविताओं का। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकला लियोनार्डो दा विंची निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो प्रसिद्ध चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, ये किस देश में पैदा हुए? आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा इटली में। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इटली में पैदा हुई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस देश ने पिछला विश्व कप क्रिकेट जीता? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक क्या है? बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, या फिर बेस्ट स्ट्रोक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो तैराकी का जो सबसे धीमा स्ट्रोक है गाइस वो है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए? इसका आंसर आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1915। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी हैं ये भारत गाइस 1915 में आए हुए थे। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए 1915 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ब्रेन मैरो। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। जो गाइस 1526 को हुआ था वो होता पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गाइस 1526 में हुआ था तो वो होता पानीपत का प्रथम युद्ध। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई मेहनत आपके लिए ही करते हैं, आपके लिए ही पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं। तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती ही है, फ़र्ज़ आपका तो बनता ही है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो रचनात्मक कार्य गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं दिया जाता। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा जो है ये कब शुरू हुई? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गाइस जो भारत में मूर्ति पूजा है ये आर्यों के काल से पहले ही पूजा इसकी जो है ये शुरू हो गई थी। यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्यों के काल से पूर्व ही जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
देखो राज्यसभा जो गाइज ये संसद का उच्च सदन कहलाता है, बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक जो है राज्यसभा में घरेलू परिषद नहीं होते हैं, ये भी सही है। और गाइस अगला है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। लेकिन राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये किसने की थी, इसका आंसर आपको बताना है। आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, जाकर के टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको गाइस कहीं भी कुछ ही समस्या है कहीं भी, तो आप गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है अरविंद जायसवाल 000। इंस्टाग्राम पर जाकर के सर्च करो अरविंद जायसवाल 000, आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। उसके बाद फॉलो करने के बाद गाइस आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 का, हो जाएगा हेनरी बेकरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन मित्र यहाँ पर हेनरी बेकरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, शाकाहारियों को सबसे अधिक प्रोटीन जो है ये किससे प्राप्त होती है, दूध, दाल, सब्जी या फिर अनाज। शाकाहारियों को सबसे अधिक प्रोटीन जो है गाइस ये दालों से प्राप्त होती है। वो भी अगर कहा जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल से प्राप्त होती है, तो अरहर की दाल से सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं दालों से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जो है किसने किया। लोकोमोटिव इंजन का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो रेल इंजन होता है उसे लोकोमोटिव इंजन कहा जाता है। तो लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया, इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन के जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो लोकोमोटिव इंजन है गाइस, इसका जो आविष्कार है जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं जॉर्ज स्टीफेंसन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। देखो गाइस ध्वनि की गति जो है ये ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, आप जानते ही हैं। तो बर्फ यहाँ पर ठोस हो जाएगा, तो बर्फ में ध्वनि की गति जो है ये सबसे अधिक हो जाएगी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर वी, बर्फ में, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं कि बर्फ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए कौन। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति जो हैं ये कौन चुने गए थे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है गाइस, ये भारत में सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी। अगला, कि भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह कौन होता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई कि जो भारतीय सेना का गाइस तीनों सेनाओं का जो गाइस मुख्य होता है वो कौन होता है, या सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं राष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 24 अक्टूबर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, विश्व का आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेल स्टार फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व में जो प्रथम संचार उपग्रह था वो था टेल स्टार फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है ये कहाँ बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, ये रहा आपके सामने इसका आंसर।
आप जा करके इसकी PDF जो है गाइस वो हमारे टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जा करके आप इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विथ आंसर के साथ आपको इसकी PDF मिलेगी। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताना, और 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और जो UPSSC PET की क्लासेस हो रही हैं उसे आप देखिए, लगातार क्रम के अनुसार आपकी गाइस सिलेबस के थ्रू मैं क्लास करवा रहा हूँ। पहले आपकी थ्योरी होती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आप उस क्लास को जरूर देखा करें, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के देख लेना। कहीं कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए गाइस कमेंट हमेशा के लिए हमेशा खुला रहता है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और गाइस पूरे जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे UP पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, या फिर रेडियो ऑपरेटर, या UP लेखपाल, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।